Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are safe and doing good. So आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग. कल के लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं हम. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि डिकम्पोजिशन लॉसी है या लॉसलेस है. अब जो डिकम्पोजिशन की गई है उसमें जो हमने एफडीज यूज की हैं, क्या वो हम प्रिजर्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये हमें चेक करना है. तो बाकी आप प्रीवियस वाले जो मेरी वीडियोस है वो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आज का कंसेप्ट क्लियर होगा कैसे हम ये फाइंड आउट करेंगे. तो डीबीएमएस की प्लेलिस्ट में जाकर के आप जरूर चेक कर लीजिएगा. मैंने वहाँ अप्रोक्सीमेट 9 to 10 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे पीजीटी एग्जाम में, नेट में एंड गेट में. तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. वहाँ हम डेली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ मैं क्वेश्चन अपलोड करती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए. वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. हमें ये चेक करना है कि जो फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं ये प्रिजर्व्ड है या नहीं है. तो ऐसा बोला जाता है कि जो हमने डिकम्पोजिशन चेक की वो लॉसी है या लॉसलेस है, वो एक मैंडेटरी कंडीशन है. जरूरी है कि कोई डेटा हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए वो हमारी मैंडेटरी कंडीशन है. बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग इज ऑप्शनल. अगर आप चाहो तो ये कंडीशन चेक कर सकते हो, अदरवाइज अगर हमारे प्रिजर्व नहीं हो रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. बट लॉसी एंड लॉसलेस में हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस होना चाहिए. सारे की सारी इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व करके रखनी है हमें, हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होनी चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. कैसे हम चेक करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द फंक्शन डिपेंडेंसी इन एवरी चाइल्ड टेबल यूजिंग क्लोजर ऑफ पेरेंट टेबल. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में चेक किया था कि कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी किस टेबल के अंडर जाएगी, हमें फर्स्ट वो स्टेप फॉलो करना है. और पेरेंट टेबल की एफडी की हेल्प से हम क्लोजर निकाल के जो हिडन एफडीज हैं उनको भी फाइंड आउट करके अलग अलग टेबल में लिख देंगे. अब हमने वो फंक्शन डिपेंडेंसी सॉर्ट कर दी, यहाँ लिख दी. और क्या पता कुछ ऐसी फंक्शन डिपेंडेंसी होंगी जो कि दोनों टेबल में नहीं जा पाएंगी. उस फंक्शन डिपेंडेंसी का हमें क्लोजर निकालना है विद द हेल्प ऑफ एफडीज ऑफ चिल्ड्रन टेबल. सो यही सेकंड स्टेप में बोला है कि दोज विच आर डायरेक्टली विजिबल कैन बी एलिमिनेटेड डायरेक्टली. ठीक है, वो तो हम बोल देंगे कि दिस इज प्रिजर्व्ड. फॉर रिमेनिंग वी कैन फाइंड क्लोजर यूजिंग एफडी ऑफ चिल्ड्रन. सो अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे. ए टेंड्स टू बी डायरेक्टली विजिबल है तो R1 में गया, A टेंड्स टू बी. B टेंड्स टू C किस में गया, R2 में गया, नो प्रॉब्लम, ये भी प्रिजर्व्ड है हमारा. बट व्हाट अबाउट C टेंड्स टू A, ये कहाँ जाएगा C टेंड्स टू A. सो अगेन हमें करना क्या है, क्लोजर निकालना है विद द हेल्प ऑफ एफडी ऑफ पेरेंट टेबल. A क्लोजर फाइंड आउट करूं मैं, A क्लोजर क्या आएगा, A B और B से C चले गए आप. बट मैं यहाँ A टेंड्स टू B लिख सकती हूँ इस टेबल में, C हमारे पास है नहीं. फिर हम निकालेंगे B क्लोजर, B से C, C से A. तो यहाँ मुझे एक नई बात पता चली कि B टेंड्स टू A, B मैं लिख सकती हूँ. ये मैंने ऐड कर दिया B टेंड्स टू A. और B टेंड्स टू C ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है, B टेंड्स टू C. नेक्स्ट C क्लोजर चेक करते क्या आएगा, C से A, A से B. तो C भी सबको डिराइव कर सकता है. तो कहाँ लिख सकती हूँ मैं इसको, B से C, यहाँ से हमें मिल रहा है, C से हमें B मिल रहा है, तो यहाँ मैं ये ऐड कर सकती हूँ C टेंड्स टू B. अब मेरे पास टोटल ये 4 एफडीज आई जो कि कहाँ मिले मुझे, चाइल्ड टेबल में. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एफडीज हमें ये चेक करना है कि C क्लोजर क्या होगा. चलो चेक करते हैं C क्लोजर. हम C से हमें यहाँ B मिल रहा है और B से हमें यहाँ A मिल रहा है. तो क्या मुझे C से A मिल पा रहा है, बिल्कुल हम C से A की तरफ जा पा रहे हैं. तो ये हमारी फंक्शन डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड है. इसका फाइनल आंसर क्या होगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्व. यहाँ हमारी डिपेंडेंसीज प्रिजर्व हो रही है. एक और क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे आप फाइंड आउट करोगे डिपेंडेंसी प्रिजर्व. यहाँ हमारे पास टोटल 4 फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं और 3 पार्ट में डिकम्पोज किया गया है पेरेंट टेबल को. लेट्स सी कि कौन सी डिपेंडेंसी कहाँ मूव करेगी. पहले डायरेक्ट डिपेंडेंसी की बात कर ले. A टेंड्स टू B कहाँ जाएगी, R1 में जाएगी. A टेंड्स टू B, देन B टेंड्स टू C जाएगी आपकी R2 में. C टेंड्स टू D कहीं नहीं मूव कर पाएगी एंड D टेंड्स टू B आपकी यहाँ आ जाएगी. ठीक है,
तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, अगर आपको ध्यान है तब हमने लॉसलेस और लॉसी का कंसेप्ट पढ़ा था, वहां हमने इसको देखा था। अगेन करना क्या हमें, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट टेबल फाइंड आउट क्लोजेस्ट सेट ऑफ ए। तो यहाँ ए का क्लोजेस्ट सेट आएगा ए बी सी डी। तो ए से हम बी ही इंट्रोड्यूस करा पाएंगे और कुछ नहीं लिख सकते, कोई ऐसी हिडन फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है जो ए से रिलेटेड है। अगेन बी क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, बी से सी, सी से डी। अब देखो बी से सी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, बी से डी। सो यहाँ एक नई हिडन फंक्शन डिपेंडेंसी जुड़ी हमारी, बी टेंड्स टू डी। नेक्स्ट सी क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, सी से डी एंड डी से बी जा रहे हैं। सो सी टेंड्स टू डी हम नहीं लिख सकते, सी टेंड्स टू बी, सी टेंड्स टू बी हमें यहाँ R2 में ऐड कर दिया। सो डी क्लोजर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, डी और बी, ये ऑलरेडी हमारे पास है, डी टेंड्स टू बी। सो हमें दो हिडन फंक्शन डिपेंडेंसीज मिली, वो हमने लिख ली। अब टोटल हमारे पास 5 फंक्शन डिपेंडेंसी है चिल्ड्रन टेबल में। अब चिल्ड्रन टेबल की हेल्प से हमें ये चेक करना है, ये प्रिजर्व्ड है, ये प्रिजर्व्ड है, ये भी प्रिजर्व्ड है। अबाउट सी टेंड्स टू जी, ये हमारे प्रिजर्व्ड नहीं है। अब हम करेंगे क्या, सी क्लोजर फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एफडी ऑफ चिल्ड्रन टेबल। सो सी क्लोजर निकालते हैं यहाँ से, सी टेंड्स टू बी, ठीक है, सी हो गया, बी हो गया, बी से हमें डी मिल गया। तो देखो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें सी से डी मिल रहा है ना, हमें यही चाहिए, सी से हमें डी मिल रहा है। इट मीन्स ये फंक्शन डिपेंडेंसी भी प्रिजर्व्ड है, सारी की सारी एफडीज प्रिजर्व्ड है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रिजर्व्ड। तो आपका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, आपको एक रिलेशन दे दिया जाएगा और दोनों चीजों के बारे में पूछा जाएगा आपसे, अबाउट लॉसी एंड लॉसलेस, और साथ में प्रिजर्व्ड और नॉट प्रिजर्व्ड। इस तरह से आपसे 4 ऑप्शन जनरेट कर दिए जाते हैं, आपको दोनों चीजें फाइंड आउट करनी होती है, लॉसी, लॉसलेस एंड प्रिजर्व्ड, नॉट प्रिजर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ देखो आपके पास सिर्फ 2 ही फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं, ए बी टेंड्स टू सी डी, डी टेंड्स टू ए। तो मैं फर्स्ट वाली एफ डी को ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी टेंड्स टू सी, ए बी टेंड्स टू डी एंड डी टेंड्स टू ए। हम पहले मूव कराते हैं, कौन सी एफ डी कहाँ मूव कराएगी, डी टेंड्स टू ए तो यहाँ आ जाएगा, बट ए बी टेंड्स टू डी कहीं नहीं जाएगा, ए बी टेंड्स टू सी भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ए अलग है और बी अलग है। हमें ये दोनों फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करनी है कि क्या ये प्रिजर्व्ड है या नहीं है। हम फिर वही चीज चेक करेंगे कि कौन सी हिडन फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं जिनको हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। सो ए से तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ए का क्लोजर, क्योंकि ए टेंड्स टू डी देखते हैं, ए से में डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखो, अगर मैं ए क्लोजर निकालूंगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो ए से कोई भी नया हम इंट्रोड्यूस यहाँ नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ डी है, डी से ए तो हमें मिल ही रहा है, यहाँ पे भी डी प्रेजेंट है, तो हम क्या करें, डी क्लोजर निकालते हैं। जैसे हम डी क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, डी से हमें ए मिल रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही, सो डी टेंड्स टू ए तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो कुछ नहीं, एफ डी हम ऐड नहीं कर पाए डी की हेल्प से भी। अब R2 में आते हैं, यहाँ हम कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं। अकेला बी टेंड्स, अगर आप बी का निकालोगे क्लोजर तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, अकेला सी का क्लोजर निकालोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा और डी से भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें क्या करना, पेयर करके, क्योंकि यहाँ 3 है ना, पहले हमारे पास सिर्फ 2 थे तो एक एक का हम निकाल पा रहे थे, ताकि ये इसको इंट्रोड्यूस करा पाए, ये इसको इंट्रोड्यूस करा पाए। बट ऐसा भी हो सकता है ना, ये दोनों के अब तक डी को इंट्रोड्यूस करा दे। अब वो हमें चेक करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, बी सी पेयर बनेगा हमारा, बी डी पेयर बनेगा हमारा और सी डी पेयर बनेगा, ये 3 पेयर बनेंगे। इनके क्लोजर निकालते विद द हेल्प ऑफ पेरेंट टेबल। बी सी से कुछ मिलेगा हमें, कुछ भी नहीं इंट्रोड्यूस करा पाएंगे हम बी सी से। नेक्स्ट बी और डी, डी से हम ए को ले पाए और ए बी से हम सी को ले पाए, तो ये सब कुछ इंट्रोड्यूस करा पा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट सी डी देखते हैं, सी और डी, डी से ए आ गया, क्या हम डी को इंट्रोड्यूस करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, तो यही हमारे पास आया कि आप यहाँ लिख सकते हो सी टेंड्स टू ए लिख सकते हो, सी डी टेंड्स टू ए लिख सकते हो, बट वो दोनों अलग अलग पढ़ा है, ये हम इसका भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते, इससे भी कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ बी डी की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि बी डी टेंड्स टू सी ओनली, क्योंकि आप बी डी से सिर्फ सी तक जा पा रहे हो, बी डी टेंड्स टू ए फिर से हम नहीं लिख पा रहे। तो सिर्फ हमें यहाँ 2 ऐसी फंक्शन डिपेंडेंसीज मिली जिनको हम चाइल्ड टेबल में लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारा काम अधूरा है कि क्या ये प्रिजर्व्ड है या नहीं है। अब विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन एफडीज हमें ये फाइंड आउट करना है ए बी क्लोजर।
अगर आप ए बी क्लोजर फाइंड आउट करोगे इन दोनों एफडीज की हेल्प से तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इट मीन्स हम इन दोनों को प्रिजर्व नहीं कर पाए। ए बी से हमें सी भी नहीं मिल रहा, ए बी से हमें डी भी नहीं मिल रहा, तो यहाँ हमारा रिजल्ट क्या होगा, नॉट प्रिजर्व। होप आपको ये टॉपिक क्लियर है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे प्रिजर्व्ड एंड नॉट प्रिजर्व्ड अगर हमें डिकम्पोजिशन गिवन है। थैंक यू सो मच।